कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज मीडियस्टाइनम? कोई है आपको आइडिया क्या होता है मीडियस्टाइनम? हेलो The central part of the thorax. जी, जो मीडियस्टाइनम का मतलब है इंटरमीडिएट स्पेस और कैविटी। तो ये आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता सकती हूँ कि जो हमारा दोनों लंग्स हैं या उनका जो प्लूरे हैं, जो उनकी कवरिंग वो एपिथेलियम है उस, या जो ये कवरिंग है उनकी प्लूरल कैविटी, प्लूरा जो है ऊपर, उनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर पड़ी है, यानी कि इसमें प्लूरा इंक्लूडेड होगा लेकिन लंग्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो मुख्तलिफ बाउंड्रीज हैं, सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री, फिर लैटरल बाउंड्री, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्री, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? स्पेस है बिटवीन टू लंग, ठीक है। तो इसमें फिर हम इसको डिवाइड करते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर कंपार्टमेंट्स में, और जो इंफीरियर है उसको फिर हम एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। तो मीडियस्टाइनम इज सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी कवर्ड बाय मीडियस्टाइनम प्लूरा। प्लूरा वही है जो के लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ठीक है। अब इसमें सारे थोरेसिक विसरा आएंगे, ठीक है। मोस्टली स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें नेक से एंटर हो रहे हैं, ठीक है, जो सुपीरियर हमारा मीडियस्टाइनम होगा। अब इसकी एक्सटेंट में सुपीरियरली क्या आ जाएगा, इसमें आएगा थोरेसिक इनलेट। थोरेसिक इनलेट जो है उसकी बाउंड्रीज में एंटीरियरली देयर इज मैनोब्रियम स्टर्नाई एंड ऑन साइड फर्स्ट रिब, और पीछे पीछे क्या है, T1 जो वर्टिब्रा है, थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा वो है। इंफीरियरली यहाँ पे यानी कि ये तकरीबन ये वाला लेवल बन जाता है। अब यहाँ ये बोनी डिमार्केशन तो नहीं दिखाई हुई, लेकिन ये वाला लेवल है, ठीक है। और जो हमारा इंफीरियर पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, ये डायाफ्राम, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, दिस इज डायाफ्राम, और इसका ये सेंट्रल पार्ट है। अब इसमें जब हम एंटीरियरली देखते हैं तो बोनी हमारा रिब के सारा आ जाएगा, स्टर्नम है, कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, और पोस्टीरियरली पीछे पिछली तरफ क्या होगा, जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास हैं T1 से T12 तक, उनकी बॉडीज आ जाएंगी, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रास की। अब इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं, इसमें हमने डिमार्केशन की हुई है। मसल्स आएंगे, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स, नर्व्स, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। और जो लूजनेस है स्ट्रक्चर्स की, उसका क्या फ़ायदा होता है कि जो हम जैसे हम इंस्पायर करते हैं, हमारे ट्रेकिया में एयर जाती है तो उसका भी सर्कमफ्रेंस बढ़ जाता है। जब हम कुछ इंगल्फ करते हैं, हमारा जो इसोफेगस है उसका भी बढ़ जाता है, इस तरह से। और जो वेसल्स हैं हमारे, उसमें राइट साइड पे जो हमारी ग्रेट वेन्स हैं, उनमें जो हमारा ब्लड फ्लो आता, जो वेनस फ्लो आता है, तो उसमें भी जो उनका है वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वहाँ जो वॉल्यूम में जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसको ये अकोमोडेट करता है, चेंजेस इन द मूवमेंट, वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी, ये इसमें फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ हम अगर बात करें, हम दिमाग करें, ये लेटरली इसका व्यू दिखाया हुआ है। तो दिस इज द सुपीरियर बाउंड्री, और जो थोरेसिक इनलेट है उसकी सुपीरियर बाउंड्री। अच्छा, कोई भी स्लाइड नजर नहीं आई है आपको? मैम अभी तक कोई अब आ रही है नजर? नहीं, अभी भी नहीं आई, चलें 1 मिनट। स्लाइड शो नहीं हो रही। हो रही थी, नहीं, उनका एक भी शो नहीं हो रहा। ये पहले तो मैं पूछा, उनका भी स्लाइड नजर आ रही है।
बच्चे अब शो हुई है? बच्चे स्लाइड शो हुई है कि नहीं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं नहीं मैम अभी नहीं हुई। अब हुई है? अब स्लाइड शो हुई नो है? मैम। नहीं। नहीं, जब स्टार्ट में मैंने लेक्चर लिया उसमें स्लाइड शो हुई थी कि नहीं? नो मैम। पूछिए। अब शो हुई है? अब शो हुई है कि नहीं? नो मैम नहीं हुई। पूछिए। अब मैम अब शो हो रही है। अब शो हो रही मैम अब शो हो रही है। है। चलिए ठीक है। में बताइए, ठीक है। सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये वाला जो है ये सारा सेंट्रल कंपार्टमेंट थोरेसिक कैविटी का हमारा। साइड पे जो लंग्स हैं दीज आर नॉट इंक्लूडेड, लेकिन जो इन पे कवरिंग प्लूरा है दैट इज इंक्लूडेड। प्लूरा इंक्लूडेड है लैटरली, सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट है, इंफीरियरली देयर इज जो हमारा डायफ्राम की जो अपर सरफेस है वो इन्वॉल्व है। फिर हम लेटरल व्यू में देखेंगे तो एंटीरियरली स्टर्नम कोस्टल कार्टिलेजेस है और पोस्टीरियरली इस तरह से जो बोनिंग हमारा केज है उसमें बॉडीज आ जाएंगी थोरेसिक वर्टिब्रा की, ठीक है। पहली बार अजीब काम हो गया, हैंड हो गया। हो गए ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर ये है कि सराउंडेड बाय, इसमें अब क्या आ जाएंगी आपको समझ आ रही है, दरमियान में हार्ट है और ऊपर हमारा जो सुपीरियर मीडियस स्टेनियम है दैट इज सराउंडेड बाय ब्लड, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, नर्व्स और एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। और लूजनेस ऑफ द स्ट्रक्चर जो है उसका क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर जो है वो लूजली अटैच्ड है, ये पड़ी हुई है कि जब इनमें जैसे है लिम्फ में लिम्फ आ रही है जा रही है, इस तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं स्पेशली जो हमारा राइट साइड पे वीनस पार्ट है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, उसमें जब ब्लड आता है तो वो
अकोमोडेट करता है ये मीडियास्टाइनम चेंजेस इन मूवमेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी। अब हम ये अगर हम देखें इसको अपने लैटरल कट सेक्शन करें तो सुपीरियर जो इसका इनलेट है उसमें एंटीरियरली देयर इज मेनोब्रियम स्टर्नाई, देन फर्स्ट रिब और पीछे हमारा फर्स्ट T1 जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सुपीरियर मीडियास्टाइनम है इसमें सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट आ गया और इंफीरियरली इसमें ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन है। फिर मसला होगा उनको नजर नहीं आएगी। पूछो पूछो जरा, नजर आ रही है? हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. We can hear you. स्लाइड शो हो रही है? सही से शो नहीं हो रही है No, मैम। ma'am. No, ma'am. स्लाइड शो नहीं। ये वाली है? हाँ जी जी, आप पूछें। स्लाइड शो हो रही है बच्चों? Yes, ma'am. हो रही है। No, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम अब हो रही है। अब इसी तरह इसको आगे चलाएं, बस इधर से करती जाए कुछ। जी पूछें। जी नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से अच्छा, चलें, ठीक यहाँ से है। करनी है। सुपीरियर मीडियास्टाइनम की हम बात कर रहे थे। बच्चे ये बाकी लेक्चर में भी इसी तरह इंटरप्शन है या इधर ही आ रही है? बस इधर ही है। अच्छा अच्छा, चलें, ये अब हमने कर लिया था। जो हमारा सुपीरियर मीडियास्टाइनम है उसकी जो इंफीरियर बाउंड्री है तो उसमें स्टर्नल एंगल से हम एक इमेजिनरी लाइन वी विल ड्रॉ फ्रॉम स्टर्नल एंगल टू द बॉडी ऑफ T4 वर्टिब्रा। सुपीरियर की हमने बात कर ली थी कि इस थोरेसिक इनलेट है फ्रॉम मेनोब्रियम स्टर्नाई टू बॉडी ऑफ T1 वर्टिब्रा एंड inferiorly there is an imaginary line drawn from sternal angle to the बॉडी ऑफ T4 वर्टिब्रा। और एंटीरियरली अब आप इसमें देखें स्टर्नल एंगल पड़ा हुआ है। अगर हम होली सोली सुपीरियर मीडियास्टाइनम को कवर करें तो एंटीरियरली देयर इज ये स्टर्नल एंगल आ रहा है और पोस्टीरियरली जो है ये आ रहा है T1 से T4 तक, ठीक है। सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट, इंफीरियरली ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन, एंटीरियरली स्टर्नल एंगल एंड पोस्टीरियरली इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन T4 एंड T5। ये हमारे सुपीरियर मीडियास्टाइनम की बाउंड्रीज है। एंड दिस होल बिग वन, दिस इज इंफीरियर मीडियास्टाइनम, राइट। तो अब इसमें सुपीरियरली वही ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन आएगा, इंफीरियरली देयर इज डायफ्राम।
अजीब काम हुआ पड़ा है। यस मैम। इसी से आगे चलाओ, फुल स्क्रीन ना करो। अब यहाँ आप ये देखें, ये वाली स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, मेनोब्रियम स्टर्नाई, फर्स्ट रिब और ये वर्टिब्रा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट इस लेवल पे T4 के लेवल पे ये स्ट्रक्चर ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तकरीबन ये वाला लेवल बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये दिस इज, ये कौन सा पार्ट है, इसको क्या कहेंगे? एनीबॉडी? हेलो, दिस इज इंफीरियर मीडियस्टाइनम, ठीक है। कैन यू हेयर मी? यस मैम। यस मैम। मुझे लगता है सारे सोए हुए हैं। अब जो इंफीरियर मीडियस्टाइनम है हमारा, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सा था इंफीरियर मीडियस्टाइनम हमारा? ये देखो, ये वाला सुपीरियर की हमने बात कर ली, ये वाला हमारा सारा इंफीरियर मीडियस्टाइनम है। इसको हम डिवाइड करेंगे एंटीरियर मीडियस्टाइनम, मिडल मीडियस्टाइनम एंड पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। और इसमें फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं सुपीरियर और इंफीरियर में सारे में, वो फिर हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब इंफीरियर मीडियस्टाइनम जो है, उसमें एंटीरियर मीडियस्टाइनम विच इज प्रेजेंट एंटीरियर टू पेरिकार्डियम, ठीक है। तो उसमें कौन सी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है? थाइमस रेमिनेंट। आपको पता है कि थाइमस जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन है और न्यूनेट में इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, बट इन एडल्ट इट रिग्रेसिव इन साइज, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि थाइमस रेमिनेंट पड़ा हुआ है, जो इसका रिग्रेस पार्ट है, लिम्फ नोड्स हैं और फैट है। और जो मिडल मीडियस्टाइनम है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ग्रेट वेसल। पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम जो है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसोफेगस, ग्रेट वेसल्स, वेगस नर्व्स एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। यानी कि जो मेन हमारी स्ट्रक्चर्स हैं हार्ट के बाद, जो हमारे कंडक्टिंग जो वेसल वो हैं, इसोफेगस और ये सारा कुछ, ये स्ट्रक्चर जो है हमारी ग्रेट वेसल्स, ये हमारी पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। अब सुपीरियर मीडियस्टाइनम में जो जो स्ट्रक्चर हैं उनको थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्राइब करते जाएंगे। एंटीरियर से पोस्टीरियर। एंटीरियरली क्या चीज़ है? थाइमस ग्लैंड है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड मेनोब्रियम, और फ्रॉम प्यूबर्टी इट अंडरगोज ग्रेजुअल इन्वोल्यूशन। यानी कि एडल्ट में ये रिग्रेस्ड होता है और छोटा सा ये इन्वोल्यूशन हो जाती है इसकी। अब जो हमारी ग्रेट वेसल्स हैं, थाइमस के बाद पीछे ग्रेट वेसल्स पड़ी हैं, उसमें क्या क्या आएगा? वेन्स आएंगी पहले। ब्रेकियोस्फेलिक वेन्स, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन आर गोइंग टू फॉर्म सुपीरियर वेना केवा। और ये किस लेवल पे फॉर्म होती है? एट लेवल ऑफ फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज, और इट एंटर्स राइट एट्रियम एट लेवल ऑफ थर्ड राइट कोस्टल कार्टिलेज। फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज पे ये बनती है और थर्ड पे ये उसमें हमारे राइट एट्रियम में एंटर हो जाती है, जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब ये क्या दिखाया हुआ था? ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये क्या है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस इज थाइमस, ठीक है। एंटीरियरली ये पड़ा है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ये हमारी ब्रेकियोस्फेलिक वेन है, ये राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन गोइंग टू फॉर्म सुपीरियर वेना केवा एंड इट एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है नंबर 3 पे? आर्च ऑफ एओर्टा। इट स्टार्ट्स बिहाइंड सेकंड राइट स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ बनती है, सॉरी स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, ये वाला है ना हमारा स्टर्नम और कोस्टल का सेकंड स्टर्नोकोस्टल जॉइंट पे बनती है और एंड हो जाती है एट द लेवल ऑफ सेकंड लेफ्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, ठीक है। ये आर शेप में है, इस तरह ये आती है, फर्स्ट पे जाके फिर ये सेकंड पे आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये सेकंड पे ही स्टार्ट होती है और सेकंड पे एंड होती है स्टर्नोकोस्टल पे। और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? राइट पे ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है, और लेफ्ट पे आपको पता है कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो डायरेक्टली इधर से एग्जिट करती हैं, ठीक है।
aortic arch passes upwards from the sternal angle behind the manubrium, passes backwards and to the left of the fourth thoracic vertebra और इसके branches fly करती हैं upper limb, head and neck को। ठीक है, अब हम अगर आर्टीरियोग्राम देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकियोसेफेलिक आ रही है, जिसमें से ये कॉमन कैरोटिड और सब क्लेवियन निकल रही हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट किस्म का है। ठीक है, सब क्लेवियन, और ये सब क्लेवियन है और ये कॉमन कैरोटिड अंदर की तरफ होती है, सब क्लेवियन बाहर होती है। ठीक है, ये अब देखिए स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ, उनका आपस में कनेक्शन है। ये देखें, ये है हमारे राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन और सुपीरियर वेना के वह बन रहा है। इसके साथ ही पीछे पड़ा हुआ है आर्च ऑफ एओर्टा जिसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, और इसके साथ नीचे ये क्या चीज़ है, ये पल्मोनरी ट्रंक आ रहा है जिसमें से ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दिखाई जा रही है और राइट के पीछे पड़ी हुई है, दो में बाइफरकेट हो जाता है। और ये क्या चीज़ है, ये लिगामेंटम आर्टीरियोसम है जो कि आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को आपस में यूनाइट करता है, कनेक्ट होते हैं इससे। ये आप देख रहे हैं ग्रेट वेन आर्टरी, एओर्टिक आर्च एंड दिस पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, ये देखें। ये हार्ट है, सुपीरियर वेना केवा, और ये वाली जो है ये क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे, ये क्या चीज़ आ रही है, पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं लेफ्ट एट्रियम में, ये इनका वो पोस्टीरियरली दिखाया गया है। ठीक है, तो ये देखें ये क्या चीज़ है, ये आपने देखनी है। अभी आप ये देखें, ये एओर्टिक आर्च है कनेक्टेड इंफीरियरली टू द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये देखें, ये वाला जो है लिगामेंटम आर्टीरियोसम विच इज द फाइब्रस रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस। ये आप लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। अब जो सुपीरियर मीडियस्टाइनम में हमने देख लिया कि हमने पहले थाइमस पढ़ा, उसके बाद हमने ग्रेट वेसल्स पढ़ी, अब उसके बाद नर्व्स हैं। नर्व्स में कौन कौन सी हैं, वेगस एंड फ्रेनिक नर्व्स हैं, कार्डियक प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स है और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। नर्व में ये चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमारा वो जो हाइलम होता है उसका लंग का, उसमें आगे से जो पास करती है वो फ्रेनिक नर्व होती है और जो पीछे से पास करती है वो वेगस नर्व होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये वाली नर्व्स हैं, वेगस है जो कि कार्डियक प्लेक्सिस बनाती है, फ्रेनिक है जो कि नर्व है हमारे उसकी डायफ्राम की, कार्डियक प्लेक्सिस है जो कि फिर वेगस से बन रहा है, और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है जो कि इन एसोसिएशन विद हमारी ये जो आर्च ऑफ एओर्टा उसमें होती है। इसके साथ ट्रेकिया, इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट और प्रीवर्टिब्रल मसल ये भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, सुपीरियर मीडियस्टाइनम में से ये पास करते हैं। ये अब आप देख लें, ये वाली सारी ये जो नर्व्स हैं ये आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है जो कि हमारे ट्रेकियोएसोफेजियल ग्रुप में पड़ी होती है। और जो सारी लिम्फ है बॉडी की वो थ्रू थोरेसिक डक्ट जो है वो ड्रेन होती है। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर तब आप देख सकते हैं। ये थाइमस है, ये हमारी वेन्स हैं, ये ग्रेट वेसल्स हैं, ये नर्व्स हैं, और ये ट्रेकिया है, पीछे एसोफेगस है, और ये थोरेसिक डक्ट है। अब एंटीरियर मीडियस्टाइनम विच इज द पार्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंफीरियर मीडियस्टाइनम, और ये स्मॉलेस्ट सब डिवीजन है इंफीरियर मीडियस्टाइनम की। इसकी बाउंड्रीज में एंटीरियरली क्या आ जाएगा, बॉडी ऑफ स्टर्नम है और ट्रांसफर थोरेसिक मसल। आपने सारे मसल पढ़े होंगे जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, तो उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल और ट्रांसफर थोरेसिक, ये 3 मसल्स होते हैं। तो ये वाला जो है एंटीरियरली बॉडी ऑफ स्टर्नम, और जो इनर मोस्ट ट्रांसफर थोरेसिक मसल है वो एंटीरियरली है, और पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम में। अब इसमें बहुत कम स्ट्रक्चर पड़ी होती है, उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स हैं, थोड़ा बहुत एडिपोज टिश्यू है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ नोड्स हैं, और इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज की जो ब्रांचेस एंटीरियरली पड़ी हुई हैं वो इधर से हमारा जो एंटीरियर मीडियस्टाइनम है उसमें से पास करेंगी। जो हमारा मिडल मीडियस्टाइनम है उसमें हार्ट आएगा, और जो हार्ट की पेरिकार्डियम की जो 2 लेयर्स हैं, फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम,
वो इसमें आएगी, ठीक है। अब जो हमारा पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम है दैट इज लाइंग बिहाइंड द पेरिकार्डियम एंड हार्ट, तो उसमें एंटीरियरली क्या चीज़ आ जाएगी, मोस्टली तो आएगा पेरिकार्डियम की पोस्टीरियर सरफेस और डायफ्राम का थोड़ा सा जो पार्ट है वो भी आएगा, ये एंटीरियरली है। और पोस्टीरियरली जो T4 के बाद नीचे सारे T12 तक, T5 से T12 तक वर्टिब्रास हैं वो पोस्टीरियरली आ जाएंगे, ये पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम की बाउंड्रीज हो जाएगी। अब इसके कंटेंट्स में क्या आ जाएगा, थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक डक्ट, posterior mediastinal lymph node, azygous and hemiazygous veins, esophagus और esophageal plexus, thoracic sympathetic trunks और thoracic splanchnic nerves, ये सारी स्ट्रक्चर आएंगी, ठीक है, जो कि हमारे सुपीरियर से पोस्टीरियर में जा रही हैं। क्या क्या है इसमें, वेन्स वगैरह नहीं है। थोरेसिक एओर्टा जो कि आर्ट से नीचे जा रहा है वो है डिसेंडिंग थोरेसिक जिसको कहते हैं। थोरेसिक डक्ट है जो कि एब्डोमिनल से वो ऊपर जाती है, ठीक है, डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग से। फिर लिम्फ नोड्स हैं जिनको पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो सारा वेनस ड्रेनेज है एब्डोमिन का और हमारे थोरस का वो एजाइगस, हेमिएजाइगस एंड एक्सेसरी हेमिएजाइगस वेन्स के जरिए। इसके अलावा इसोफेगस जो है दैट एंटर्स द स्टमक थ्रू इट्स इसोफेजियल ओपनिंग एट द लेवल ऑफ T10 पे, ठीक है, T10 वर्टिब्रा पे इसोफेगस की ओपनिंग होती है। फिर थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक्स हैं और थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं जो कि इनसे बनती हैं, ठीक है। जो हमारी थोरेसिक डक्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये क्या है, इसको मैं अभी दिखाऊंगी भी, सही एक डायग्राम है ना कि व्हाट इज थोरेसिक डक्ट। अभी मैंने कुछ दिखाया भी है, मजीद भी मैंने आगे आपको दिखाना है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक चैनल है इन द बॉडी और एक डायलेटेड एक पाउच सा होता है जिसको हम सिस्टर्ना कहलाए कहते हैं, वहाँ से उसके थ्रू ये पूरे एब्डोमिन से सारा जो लिम्फ है वो इकट्ठा करके ये एब्डोमिन में आती है। और थोरेसिक डक्ट का आपने याद रखना है कि ये सेम जो एओर्टिक हाइटस है एट द लेवल ऑफ T12 उसमें से ये शेयर करती है ओपनिंग, अलग इसकी ओपनिंग नहीं है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट जो एओर्टिक ओपनिंग है डायफ्राम में T12 पे वहाँ से पास करेगी। अब इसके जो रिलेशन हैं उसमें हम बात करेंगे। पोस्टीरियरली क्या चीज़ पड़ा हुआ है, बॉडीज ऑफ इंफीरियर सेवन थोरेसिक वर्टिब्रा। अब इसमें एंटीरियरली क्या चीज़ है, इसोफेगस पास कर रहा है, लेफ्ट साइड पे इसके थोरेसिक एओर्टा है और राइट साइड पे एजाइगस वेन्स है। और लिम्फ ये कहाँ से ला रही है, हमारे लोअर लिम्फ से, पेल्विस से, एब्डोमिनल कैविटी से, लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स से, लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक से और हमारे लेफ्ट अपर लिम्फ से। इन सब स्ट्रक्चर से ये थोरेसिक डक्ट ने लेके आना। इस पे नोट भी आता है और इसका कि ये लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक पे कहाँ से आ रही है लिंक, तो आप बताएंगे, इसमें ऑप्शन दिए होंगे तो वो कि थोरेसिक डक्ट लेके आती है, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम के जो लिम्फ नोड्स हैं वो लिम्फ कहाँ से, जो स्ट्रक्चर यहाँ से पास करेंगे पोस्टीरियरली उनमें से करेंगे, जिसमें से इसोफेगस है, पोस्टीरियर स्पेक्ट्रो पेरिकार्डियम है, डायफ्राम है और मिडल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो स्पेसिस हैं वहाँ से पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें लिम्फ आ रही है, ठीक है। Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक दो लोग ही जाग रहे हैं बस। और आपको स्लाइड भी शो हो रही है? Yes, ma'am. चलिए, अब यहाँ पे आपको मैं थाइमा दिखा दूं कि इसकी अडल्ट शेप क्या होती है, फिर ये रिग्रेस हो जाता है। ये आप देखें, ये क्या है, ये थाइमस है, ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है और बिहाइंड द स्टर्नम आप इसका लेवल इमेजिन कर लें कि बिहाइंड द स्टर्नम ना ये पड़ा होता है, ठीक है। और इसके पीछे से सारी ग्रेट वेन, वेसल और जो मेन हमारी स्ट्रक्चर थे वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब क्या है, ये पिंक फ्लैटेंड बाइलोब स्ट्रक्चर lying between sternum and pericardium,
ये देख रहे हैं ना, आगे दायरे डेफिनेटली स्टर्नम होगा और पीछे ये पेरिकार्डियम है और ये बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। इन द एंटीरियर मीडियस्टाइनम इन न्यूबॉर्न इन्फेंट इट रीचेस इट्स लार्जेस्ट साइज रिलेटिव टू साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि इसकी जो साइज है वो बॉडी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं है। जो बेबीज होते हैं उनमें इसका साइज लार्जेस्ट है और वो ये कह रहे हैं कि मे एक्सटेंड अप थ्रू सुपीरियर मीडियस्टाइनम इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट वेसल इनटू द रूट ऑफ द नेक। ये देखें, अब ये वेसल के आगे आगे, वरना तो ये रिग्रेस करके जस्ट छोटा सा बच जाएगा, ठीक है, जब एडल्ट साइज होगा। तो बेबीज में ये इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द वेसल इन द रूट ऑफ द नेक ये पहुंच जाता है, ठीक है। और इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से जा रही है, ये देखें, इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी इसमें से इसको ना ब्लड सप्लाई देती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो हैं वो इसको ब्लड सप्लाई देंगी, ठीक है। अब जो ट्रेकिया है, छोटे हम जो स्ट्रक्चर है ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वेनस ड्रेनेज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया मोबाइल कार्टिलेजिनस एंड ये है ट्रेकिया हमारा। इसके बिल्कुल पीछे क्या चीज़ पड़ी हुई है, इसोफेगस। इसोफेगस और ट्रेकिया इनका एंट्रोपोस्टीरियर रिलेशन है, ठीक है। मोबाइल कार्टिलेजिनस एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये देखें, ये इसका कार्टिलेज है सी शेप और बीच में इसकी मेम्ब्रेन है, लेकिन और ये जो सी शेप कार्टिलेज है ये इनकम्प्लीट होता है एंड पोस्टीरियरली इट इज बीइंग कंप्लीटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड अ सॉफ्ट मसल व्हिच इज कॉल्ड ट्रेकियालिस मसल। वो किस लिए है, पीछे सॉफ्ट मसल किस लिए दिए गए कि अगर फूड बोलस पास करेगा तो ये पीछे वाला जो है इसकी वॉल वो एंटीरियरली आ जाएगी और कुछ हिंड्रेंस नहीं होगी, ठीक है। मोबाइल कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेनस ट्यूब 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर इसका डाया है। इट इज केप्ट पेटेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज यू शेप्ड बार्स और रिंग ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। ट्रेकिया में हेलाइन कार्टिलेज होता है एम्बेडेड इन वॉल। स्लाइड शो नहीं हो रही, एक्सक्यूज मी मैम, स्लाइड नहीं शो हो रही, वही एजाइगस वेनस सिस्टम वाली शो हो रही है। नहीं वो तो नहीं होनी चाहिए, स्लाइड नहीं शो हो रही। अब नहीं हो रही, मैम मूव नहीं कर रही है, जाइगस वेनस सिस्टम वाली शो हो रही है अभी तक। यस मैम, वही शो हो रही है तब से। एक मिनट। ये चेंज की है। नहीं मैंने चेंज किया है ना, कहते हैं ना ये नहीं शो हो रही। नहीं ये ऑलरेडी आपने खोली थी। मैं तो इसे 2-3 स्प्रेडिंग करा चुकी हूँ। पिछली स्लाइड तो फिर आपको नजर नहीं आई होगी, पिछली थाइमस वाली। नो मैम वो नहीं नजर आई। अब नजर आ रही है थाइमस। ये देखें, ये है थाइमस जो है ना, ये पिंक अब नजर आ रहा है आपको, बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ये इसमें है कि मैं अब हरीडली पढ़ूंगी क्योंकि मेरा एक टॉपिक रहता है, अभी 10:45 हो गए हैं। पिंक फ्लैटेंड बाइलोब, ये आप देख भी रहे हैं स्ट्रक्चर, लाइन बिटवीन स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम। आप देखें ना, यहाँ इमेजिन करें एंटीरियरली क्या चीज़ है, स्टर्नम है और उसके बिल्कुल पीछे ये एम्बेड होता है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम एंड द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स, ठीक है। तो और ये है कि न्यूबॉर्न इन्फेंट में इसका साइज बड़ा होता है, बाकी चीज़ें जो हैं जैसे एडल्ट होता है तो साइज बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है,
रिलेटिव टू द साइज ऑफ द बॉडी इन्फेंट में लार्जेस्ट होता है, और इवन ये कि ये थाइमस जो है अप टू द थ्रू सुपीरियर मीडियस्टाइनम इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट वेसल इनटू द रूट ऑफ द नेक आ जाता है, ठीक है। लेकिन एडल्ट्स में ये इन्वोल्यूशन हो जाता है, इसका इतना काम नहीं होता। उसकी ब्लड सप्लाई है थ्रू इंफीरियर थायराइड आर्टरीज एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इसको ब्लड सप्लाई दे रही। अब ट्रेकिया जो है ये मैंने बताया था कि सी शेप्ड हेलाइन कार्टिलेजेस हैं, और पीछे जो है इसमें ट्रेकियालिस मसल है, मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। और ये जो इसके यू शेप कार्टिलेजेस हैं, दीज आर कनेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन, एंड इस पोस्टीरियर वॉल जो है दैट इज मेम्ब्रेनस एंड इट कंटेन्स स्मूथ मसल व्हिच इज ट्रेकियालिस, ठीक है। और इट बिगिन्स इन नेक एज अ कंटिन्यूएशन। ये कैसे स्टार्ट कैसे होता है, लेरेंस के लोअर बॉर्डर पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, वहां से ये स्टार्ट होता है, और फिर थोरेक्स में आ जाता है, और ट्रेकिया कैरिना पे एंड होता है, डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। ये कौन सा लेवल है स्टर्नल एंगल का, जहाँ पे ये ब्रोंका प्रिंसिपल राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में ये हो गया। स्टार्ट कहाँ हो रहा है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ continuation of larynx at the lower border of cricoid cartilage at the level of C6 6 जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां पे स्टार्ट होगा, और थोरिक में ट्रेकिया एंड करता है। बिलो कैरिना क्या होता है, जहां पे ये वाला जो पार्ट है जहां पे ये राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल मेन ब्रोंकाई में चेंज हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और ये लेवल है स्टर्नल एंगल, ठीक है। अब इसकी हम बताएंगे कि इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है। इसका हम डिवाइड करते हैं ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंगली, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। जो अपर 2/3 है दैट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज एंड लोअर 1/3 बाय ब्रोंकियल आर्टरीज। और उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ हो रही है, यहीं जो उसके सराउंडिंग लिम्फ पड़े हुए हैं, जो उनके लिम्फ नोड के ग्रुप्स हैं उसमें होगी। प्री ट्रेकियल एंड पैराट्रेकियल, इनके साथ साथ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और साथ ही वो नेक है, तो यहाँ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे थे वेगाए भी जा रही हैं, वेगस नर्व सारी, तो यहाँ से नर्व सप्लाई इसकी होगी वेगाए से, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स, और जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो ट्रेकियालिस मसल को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो जो इसकी पैरासिम्पैथेटिक है वो वेगाए से आ रही है, वेगस नर्व्स जो हैं दोनों साइड की, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे सुपीरियर और इंफीरियर मीडियस्टाइनम का हम पढ़ रहे थे, तो रिलेशन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपने याद कर लेनी है। अब ट्रेकिया में भी इसी तरह से एंटीरियरली आप देखें कि क्या इसको पेल्पेट करते हैं थ्रू मेनोब्रियम स्टर्नाई, जो सुप्रास्टर्नल नॉच होती है ना, वहाँ पे ऊपर हम आप इसको पेल्पेट करेंगे तो आपको ट्रेकिया फील होगा। तो एंटीरियरली इसमें स्टर्नम है, फिर थाइमस आएगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होगी, ठीक है, जो कि सुपीरियर वेना केवा में एंटर हो रही है। इसके अलावा ओरिजिन आएगा ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज का, और आर्च ऑफ एओर्टा इमर्ज करेगी। ये देख लीजिए इसके सारे एंटीरियर स्ट्रक्चर हैं। आई रिपीट, एंटीरियरली फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर देयर इज स्टर्नम, थाइमस, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, origin of brachiocephalic and left common carotid arteries and arch of aorta। ये है posteriorly क्या चीज पड़ी हुई है, ये देखें, ये इसोफेगस है, और इसके साथ लेफ्ट recurrent laryngeal nerve which is present in the group between trachea and esophagus। और राइट साइड पे इसमें एजाइगस वेन है, राइट वेगस नर्व है, और राइट प्लूरा है हमारा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे देखें एओर्टिक आर्च है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, ठीक है, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन जो इधर से जारी होगी, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट वेगस, ठीक है, ये है लेफ्ट वेगस, एंड लेफ्ट ट्रेनिक नर्व एंड प्लूरा। ये इसकी लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर पड़ी है। ये रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाई का आप तब पढ़ोगे जब आपके को हम लंग पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसोफेगस की हम बात करेंगे। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग,
और ऊपर ये कहाँ से होता है, जो हमारे जहाँ से लेरेंस से क्रिकॉर्ड कार्टिलेज का जो लेवल है वहीं पे हमारा ट्रेकिया स्टार्ट होता है, वहीं पे पोस्टीरियरली इसोफेगस भी स्टार्ट होता है और अबव कंटिन्यूड होता है पेरेंट के साथ, और पास थ्रू डायफ्राम एट लेवल ऑफ 10th thoracic vertebra टू जॉइन द स्टमक। अब नेक में ये कहाँ पड़ा हुआ है, जाहिर है ये ट्रेकिया से भी पीछे है, तो इट लाइज इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। थॉरेक्स में इट पासिस, अब ये देखें क्योंकि इसने स्टमक की तरफ जाना है तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। इट पासिस डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट थ्रू सुपीरियर, अब यहाँ सुपीरियर में है एंड देन क्योंकि बिल्कुल पीछे इससे चले जाना है, पासिस थ्रू पोस्टीरियर मीडियस्टेर्नम और एट लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल इसको एओर्टिक आर्ट पुश करती है इसोफेगस, ताकि थोड़ा सा ये मिड लाइन में आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसने भी तो पास करना है ना। और इन द एब्डोमेन इट डिसेंड फॉर अबाउट 0.4 इंचेस एंड देन एंटर द स्टमक, यानी कि थोड़ा सा ये एब्डोमेन में एंटर हो के, ये देखें डायरेक्ट नहीं एंटर हो गया, ये यहाँ एंटर हुआ है फॉर हाफ एन इंच एंड देन इट एंटर्स इनटू द स्टमक, ठीक है। अब थोरेसिक पार्ट ऑफ द इसोफेगस जो है उसका क्या, उसके एंटीरियरली आपके सामने ये ट्रेकिया पड़ा है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पड़ी है, साथ ही हमारा ये इसमें से ट्रेकिया में से लेफ्ट ये प्रिंसिपल ब्रोंकस हमारा आ रहा है ब्लू सा, ये निकल आया है जो कि इसको कंस्ट्रिक्ट करता है, इसको प्रेशराइज करता है, और फिर आगे पेरिकार्डियम पड़ी हुई है जो कि सेपरेट करती है इसोफेगस को फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा, सबसे पहले थोरेसिक बॉडीज आएंगी, फिर पीछे साथ ही थोरेसिक डक्ट आएगी, एजाइगस वेन्स हैं और राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, और इसके लोअर एंड पे डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो है वो, ये देखें डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो है वो इसको इसके पीछे से, ये देखें ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है ना, ये आर्च थी फिर ये नीचे गई, ये डिसेंडिंग थोरेसिक, ये इसको पोस्टीरियरली पास कर रही है, ठीक है। राइट साइड पे मीडियस्टाइनल प्लूरा एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन है, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, एओर्टिक आर्च है, थोरेसिक डक्ट है, मीडियस्टाइनल प्लूरा है, और इंफीरियरली टू लेवल ऑफ रूट्स ऑफ द लंग vagus nerve leave pulmonary plexus and join with sympathetic nerve to form esophageal plexus। अब आप ये देखें जो esophageal plexus बनता है, तो मैंने आपको पहले मैंने बताया था कि फ्रेनिक नर्व जो रूट ऑफ लंग के आगे से पास कर रही है और वेगस पीछे से, तो इंफीरियर लेवल पे रूट ऑफ लंग पे वेगस नर्व जो है वो पल्मोनरी प्लेक्सिस को लीव करेगी, यानी कि जो लंग्स को जो नर्व सप्लाई जा रही है उसमें भी वेगस का रोल है, उधर से निकलेगी एंड ज्वाइन विद सिंपैथेटिक नर्व के साथ मिलके, तो ये इसोफेजियल प्लेक्सिस बनाते हैं। जो इसोफेजियल प्लेक्सिस है उसमें सिंपैथेटिक नर्व भी होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी होती हैं, और लेफ्ट वेगस नर्व लाइज एंटीरियर टू इसोफेगस, और जो राइट वेगस है वो पोस्टीरियर होती है, ये देखें ये हमारी लेफ्ट वेगस है और ये एंटीरियर है हमारे इसोफेगस के, और राइट जो है वो पोस्टीरियरली पड़ी होती है। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस की, इसको अब हम डिवाइड करते हैं 1/3 में, अपर मिडल एंड लोअर 1/3। जो इसका अपर 1/3 है उसको क्या कर रहा है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, मिडल बाय द ब्रांचेस फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और लोअर को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, क्योंकि वो स्टमक के पास ही पहुंच जाता है, ठीक है। और इसकी वेन्स कैसे आएंगी, अपर 1/3 की ड्रेन करेंगी इंफीरियर थायराइड वेन में, मिडल की एजाइगस वेन में, और जो लोअर है उसकी उसी तरह से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई आ रही थी और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में इसकी वेनस ड्रेनेज हो जाएगी। और इसकी लिम्फ ड्रेनेज के लिए अपर 1/3 डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, मिडल 1/3 इनटू मीडियस्टाइनल में, और लोअर 1/3 इनटू अलोंग लिम्फ नोड्स अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल एंड सीलिक नोड्स। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो सीलिक से आती है, ठीक है। इसी तरह से सीलिक नोड में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही है, और नर्व सप्लाई जो है इसको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो है ना एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स वो इसके वेगाए और सिंपैथेटिक ट्रंक से आ रही हैं।
और लोअर पार्ट ऑफ इट्स थोरेसिक कोर्स इसको सराउंड करता है इसोफेजियल, ये नर्व प्लेक्सिस बना हुआ है, ठीक है। ये इंटरनल थोरेसिक आप पढ़ चुके हैं। अब आपने मुझे बताना है आपको वीनस ड्रेनेज की स्लाइड नजर आ रही है कि नहीं? कैन यू हियर? यस मैम, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की नजर आ रही है। नहीं, इसकी नहीं नजर आ रही, इसकी वेनस ड्रेनेज और थोरेसिक वॉल की। नो मैम। Can you see now? यस मैम। यस वीनस ड्रेनेज की नजर आ रही है आपको स्लाइड? यस मैम। मुझे आ रही नजर, बस ठीक है, चलें इसको मिनिमाइज कर दें। It consists of azygous, hemiazygous and accessory hemiazygous vein, ठीक है। azygous mean unpaired vein, ठीक है। तो azygous vein जो है वो मैं आपको रफली बता देती हूँ कि जो हमारा azygous जो है हमारे राइट साइड का जो हमारा थोरेसिक वॉल और जो है यहाँ से हमारे राइट हाफ को ये जो है ना वेनस ड्रेनेज करता है, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट साइड है उस पे लोअर पार्ट से हेमीएजाइगस करती है वेनस ड्रेनेज, और जो अपर पार्ट है वहाँ से एक्सेसरी हेमीएजाइगस करती है, ठीक है। तो एजाइगस वेन ये वाली जो है ना ये जो बन रही है ये सारी ये एजाइगस वेन है और ये अनपेयर्ड है, ये राइट साइड पे होती है। लेफ्ट पे जो दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब जो इसके आप कह सकते हैं कि काउंटर पार्ट्स हैं, लेकिन दीज आर नॉट रियली द पेयर्ड वन, ठीक है। एजाइगस वेन ड्रेन करती है थोरेसिक वॉल और अपर लंबर रीजन को। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट चैनल कनेक्टिंग द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये देखें, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा को ये कनेक्ट कर रही है। वेन ऑक्युपाइज द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम में ये ऑक्युपाई होती है, ठीक है। और कनेक्ट करती है पोर्टल वेनस सिस्टम को केवल वेनस सिस्टम के साथ, ठीक है। एजाइगस वेन इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ, अब यहाँ पे आपको लंबर एजाइगस वेन जो कि एब्डोमिनल पार्ट है एजाइगस वेन का, ठीक है, यहाँ से लंबर एजाइगस जाती है और साथ ही यहाँ से T12 जो है सबकॉस्टल जो है हमारी राइट सबकॉस्टल वेन जो 12th जो हमारी इंटरकॉस्टल वेन है वो दोनों ज्वाइन करके तो ये बनाती है एजाइगस वेन। लाइज टू द राइट ऑफ लंबर वर्टिब्रा, इट्स लोअर एंड कम्युनिकेट्स विद इंफीरियर वेना केवा। असेंडिंग लंबर वेन फॉर्म्ड बाय वर्टिकल एनास्टोमोसिस दैट कनेक्ट द लंबर वेन और राइट सबकॉस्टल वेन, और राइट सबकॉस्टल वेन यहाँ पे आएगी T12 पे और यहाँ से जाएगी असेंडिंग लंबर वेन और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एजाइगस वेन, ठीक है। ये असेंड अप करेगी पासिंग थ्रू द जो ए से, अब आप याद रखें एओर्टिक ओपनिंग भी है और एजाइगस भी है। तो एजाइगस वेन एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम से एंटर हो जाएगी थोरिक्स में, कंटिन्यू करेगी अप टू द लेवल ऑफ T4 फॉर्म आर्च। अब ये वहां जाके ये आर्च करती है ओवर द रूट ऑफ राइट लंग, जहाँ पे हमारे हाइलम बना हुआ है लंग का उसके ऊपर से ये एक आर्च करती है, छोटी सी वेन आपको नजर आएगी, दैट इज एजाइगस वेन। join the posterior aspect of superior vena cava just before piercing into the pericardium, ठीक है। अब इसके रिलेशन में एंटीरियरली क्या चीज पड़ी हुई है, इसोफेगस है, पोस्टीरियरली लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रास है, T5 से T12 राइट वाली पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं, क्योंकि इसका ये पड़ी जो पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। राइट पे इसकी राइट लंग है, प्लूरा है, और लेफ्ट पे इसकी थोरेसिक डक्ट है, एओर्टा है, ठीक है।
लोअर पार्ट में थोरेसिक डक्ट और एओर्टा, अपर पार्ट में इसोफेगस, ट्रेकिया और साथ ही वेगस नर्व पड़ी होती है। ठीक है, अब जो है ये देखें, यहाँ पे आप देखेंगे ये राइट साइड पे क्या चीज़ बन रही है, ये पूरी एजाइगस वेन है। यहाँ देखें कि इसको यहाँ पे T12 पे ये राइट सबकोस्टल वेन और यहाँ राइट असेंडिंग लंबर वेन मिलके ये बन जाती है हमारी क्या कहते हैं, ये एजाइगस वेन बन जाती है। ठीक है, and it enters into the posterior aspect of superior vena cava। ठीक है, इट इज दी, अब यहाँ पे ये हमारी लेफ्ट असेंडिंग लंबर और लेफ्ट जो हमारी सब कोस्टल है वो मिलके बनाती हैं हेमी एजाइगस वेन। ठीक है, इट इज द मिरर इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एजाइगस वेन और बनती कैसे है, लेफ्ट लंबर एजाइगस, असेंडिंग लंबर और साथ में लेफ्ट सब कोस्टल वेन मिलके ये हेमी एजाइगस वेन बना देती हैं। और ये एंटर कैसे होती है, ऊपर एंटर होगी। ठीक है, लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम जो है उसको ये पियर्स करती है, गोज अपवर्ड अलोंग विद द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रा की लेफ्ट साइड पे यहाँ तक ये जाएगी। ठीक है, वर्टिब्रा, फिर इसको एओर्टा जो है वो ओवरलैप करता है T9 के लेवल पे, क्योंकि इसने वहीं तक ही इसने अपनी वेनस ड्रेनेज लेनी है। एट T9 ये राइट साइड ऑफ वर्टिब्रा पे चली जाएगी, बिहाइंड द इसोफेगस जाएगी और एजाइगस वेन में एंटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी ट्राइब्यूटरीज में क्या आ जाएगा, 9 to 11 लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन और इसोफेजियल वेन यहाँ से आएंगी। ठीक है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो कि इसमें एंटर हो रही हैं। ये एक्सेसरी हेमी एजाइगस वेन है, ये मिरर इमेज है अपर पार्ट ऑफ एजाइगस वेन का, बिगिंस विद ये वाली है एक्सेसरी हेमी एजाइगस विद मीडियल एंड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वहाँ से ये अराइज करती है। ये देखें हम, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से अराइज करेगी, डिसेंड डाउन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द, ये बीच में वर्टिब्रल कॉलम है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, at the level of T8 it turns to the right side of the vertebra, passing behind the aorta and thoracic duct और एजाइगस को ज्वाइन कर लेगी। और इसकी ट्राइब्यूटरीज में ये सारी 5th 6th 7th 8th जो है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन थे वो इसकी ट्राइब्यूटरीज में है। ठीक है, अब इसकी आपको ये पता होना चाहिए, कैन यू हेयर मी, कि हमारा जो है वो क्लिनिकल रह गए हैं अभी, तो क्लिनिकल जो है नेक्स्ट जो कोई प्रेजेंटेशन होगी ना, आप लोग खुद भी पढ़ें इन सब चीज़ों का, मीडियस्टाइनम का। इसमें ये है कि मीडियस्टाइनम सिंड्रोम होता है एक ना, उसमें ये होता है कि जो भी स्ट्रक्चर पड़ी हुई हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एओर्टा है, इसके अलावा हमारा वो है लंग्स हैं और ट्रेकिया वगैरह है, अगर कोई मैस बन जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है या ये कि एओर्टिक एन्युरिज्म है, तो वो यहाँ पे प्रेस अपॉन करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, जिसकी वजह से मीडियस्टाइनल शिफ्ट हो जाती है। जाहिर है जब इतना बड़ा कोई ट्यूमर बन जाएगा तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर या राइट या लेफ्ट को शिफ्ट होंगी। ठीक है, तो जाहिर है फिर उसमें अगर वो ट्रेकिया को वो चीज़ कंप्रेस कर रही है, होर्सनेस होगी, इस तरह की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होंगी। अगर इसोफेगस को कर रही है तो उसको डिस्पेजिया होगा। ठीक है, तो इन सब सिम्टम को मिला के कहते हैं मीडियस्टाइनल सिंड्रोम। एक तो मीडियस्टाइनल का ये हो गया, इसके अलावा जो हमारा वो है जो तो हमारा था, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे थोरेसिक डक्ट है, इससे रिलेटेड कोई लिम्फेडिमा वगैरह हो सकता है। और जो हमारा ये है बाकी इसोफेगस है, उसमें अंदर अगर कोई उसका चेंज हो जाए या उसका थॉरस का अंदर जो एपिथेलियम है वो चेंज हो जाए, इसोफेगस का लोअर एंड पे अगर बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स की अगर हिस्ट्री है, पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ गैस्ट्राइटिस होती हैं, तो उसके लोअर एंड पे जो एपिथेलियम है वो चेंज हो जाएगा। चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम इनटू अनदर, दैट इज कॉल्ड
मेटाप्लेजिया, ठीक है, उसको फिर बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। लोअर एंड पे जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोलमनर एपिथेलियम। इसी तरह से जो है ट्रेकिया में, उसमें अगर क्रॉनिक रिकरेंट इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री है और ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है तो उसमें भी देखिए ये इससे रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पढ़ें। जो कोई चीज़ समझ ना आए फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? समझ आ गई है आप लोगों को? यस मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।